दुआ और जिंदगी में इंसानियत का रिश्ता कैसा है? इंसान की जिंदगी में दुआ सिर्फ इबादत नहीं बल्कि अपने रब से एक जिंदा ताल्लुक है। दुआ इंसान की जरूरत भी है और उसकी पहचान भी। जब इंसान दुआ करता है तो वो सिर्फ अपनी हाजत नहीं मांगता बल्कि अपने ईमान को ताज़ा करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। मसनद अहमद। लेकिन सवाल यह है कि दुआ का इंसानियत से क्या ताल्लुक है? क्या दुआ सिर्फ अपने लिए होती है या दूसरों के लिए भी? क्या दुआ सिर्फ मांगने का नाम है या किसी की मदद करना भी एक दुआ है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई के लिए इसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो एक फरिश्ता कहता है आमीन, और तुझे भी वही मिले। सही मुस्लिम। यानी दुआ देना सिर्फ ज़बान का अमल नहीं, दिल की गहराइयों से निकलता है। इंसानियत का असल हसन भी यही है, दूसरों के लिए भलाई चाहना। जब आप किसी भूखे को रोटी देते हैं तो ये भी एक दुआ है। जब आप किसी गमगीन को तसल्ली देते हैं ये भी एक दुआ है। जिंदगी में हर नेकी, हर मदद, हर मुस्कुराहट दुआ बन जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। सुनन इब्न दाऊद। रहम दुआ की अमली सूरत है। दुआ और इंसानियत ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। जो इंसान दूसरों के लिए दुआ करता है इसका दिल साफ होता है। जो इंसान इंसानियत के लिए जीता है इसकी जिंदगी में बरकत होती है। दुआ जिंदगी को रूह देती है और इंसानियत इस रूह का नूर है। अगर जिंदगी में दुआ हो लेकिन इंसानियत ना हो तो वो दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ है, और अगर इंसानियत हो लेकिन दुआ ना हो तो वो अमल सिर्फ दुनिया के लिए है। लेकिन जब दोनों जमा हो जाएं तो इंसान रब का प्यारा बन जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन लोग वो हैं जो लोगों के लिए नफा बख्श हों। मुजम अल कबीर। यानी दुआ सिर्फ सजदों में नहीं, इंसानियत के हर अमल में छपी होती है। जब आप किसी का बोझ हल्का करते हैं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए आसानियां पैदा करता है। जब आप किसी की दुआ बन जाते हैं तो आपकी जिंदगी में अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत बरसती है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें दुआ और इंसानियत दोनों का सहारा लेना चाहिए। जब आप किसी दुनिया में भी और लोगों के दिलों में भी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी के लिए दुआ करो इसके लिए वही मांगो जो अपने लिए चाहते हो, यानी खुलूस से मांगो, सिर्फ रस्मी नहीं। इंसानियत का तकाजा भी यही है, खुलूस, खिदमत और मोहब्बत। आज का इंसान तन्हा है, परेशान है, मगर उसके पास दुआ का तोहफा है, और अगर वो इंसानियत के जज्बात के साथ दुआ करे तो असर दुगना हो जाता है। जब आप किसी के दर्द को महसूस करते हैं तो दुआ दिल से निकलती है। जब आप किसी अनजाने के लिए भी दुआ करते हैं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला आपका नाम अपने फरिश्तों के सामने लेता है। यह है दुआ और इंसानियत का जादू, बगैर नजर आए असर करता है। जिंदगी का हसन इस वक्त बढ़ता है जब हम अपनी दुआओं में सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करते हैं। इंसानियत में बेपनाह कुव्वत है, और जब वो कुव्वत दुआ के साथ हो जाए तो मुजिज़े होते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल पैगाम भी यही था, दुआ करो और इंसानियत फैलाओ। नरमी, रहम, मदद, यही इस्लाम की रूह है। जब तक हम इस रूह को अपना नहीं बनाएंगे ना दुआ का असर होगा, ना जिंदगी में बरकत आएगी। तो आइए हर दिन दुआ करें, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए। हर मुसीबत में सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी सोचना सीखी। जब आप दूसरों के लिए रूह से दुआ करते हैं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए आसमान के दरवाजे खोल देता है। दुआ और इंसानियत दोनों मिलकर एक नूर बन जाते हैं जो जिंदगी के अंधेरों में रोशनी बखेर देते हैं। जिंदगी का असल मकसद यही है, अल्लाह से रब्त और मखलूक से मोहब्बत। आखिर में ये दुआ हर दिल से निकलनी चाहिए, आ अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि मेरी जिंदगी दूसरों के लिए रहमत बन जाए। मेरी दुआओं में सिर्फ मेरी नहीं, हर इंसान की भलाई हो, और मेरी इंसानियत तेरी रजा का जरिया बन जाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बल आलमीन। मजीद इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।